नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में इससे पहले मैंने सूर्य के बारे में पढ़ाया। ठीक है, खगोल विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले मैंने बताया कि सूर्य सूर्य और पृथ्वी ग्रह इन सब का जो है उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे बनते हैं, इनके कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब मैंने बताया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्रह के बारे में। ठीक है, ग्रहों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ग्रहों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो भैया ग्रह होते क्या हैं। तो ग्रह ऐसा आकाशीय पिंड है जिसकी ना तो अपने पास उष्मा होती है और ना ही कोई प्रकाश होता है। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं, तो ऐसे आकाशीय पिंड जिनकी ना उष्मा हो ना ही अपना प्रकाश हो। ठीक है, वो आधारित होते हैं अपने निकटतम तारे पर। अपने निकटतम निकटतम तारे पर। ठीक है, वो किस पे आश्रित रहते हैं, ग्रह अपने निकटतम तारे पर आश्रित रहते हैं। जैसे भैया हमारा सूर्य हमारे जो पृथ्वी है किस पे आश्रित है, पूरी तरीके से निकटतम तारा सूर्य पर आश्रित है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ग्रह वो होते हैं जिसकी ना तो कोई उष्मा हो ना ही प्रकाश हो और अपने निकटतम तारे पर आश्रित रहे तो कहलाता है ग्रह। क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह तारे पर आश्रित होता है और उसी का चक्कर भी भैया लगाता है। क्या करता है, उसी तारे का चक्कर भी लगाता है। ठीक है, चक्कर लगाता है। प्रारंभ में जो ग्रह थे, प्रारंभ में जो ग्रह माने जाते थे, कहते थे सभी लोग 9 ग्रह। ठीक है, कितने, 9 थे। पहले ग्रह थे 9, बाद में एक ग्रह जिसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए उस ग्रह का क्या नाम था। ठीक है, उस ग्रह का क्या नाम था जिसको ग्रह की श्रेणी से हटाया गया। इस प्रकार बाद में जो है कुल ग्रह रह गए 8। कितने ग्रह रह गए, 8 ग्रह रह गए। ठीक है, बाद में ग्रह को हटा दिया गया था, इस एक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो इस प्रकार जो है कुल ग्रह रह गए 8। ठीक है, अब इन ग्रहों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, तो जो एक होते हैं आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। एक आंतरिक, ठीक, दूसरा बाह्य। तो भैया आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे ग्रह हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, याद रखिएगा, 4 का इधर सेट, 4 का इधर। आंतरिक में 4, बाह्य में 4। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बाह्य में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसी में एक और ग्रह था भैया, मैंने अभी इसका जो है जिक्र किया था, एक नाम था उसका प्लूटो। ठीक है, क्या नाम था, प्लूटो नाम था। प्लूटो नाम का भी जो ग्रह था इसको यम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यम बोलते हैं। ठीक है, ये एक ग्रह था, लेकिन ये 9वां ग्रह था, 9 नंबर का ग्रह था और इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। याद रखिएगा डेट, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, अब ये कहां जो है भैया मीटिंग हुई थी भूगोलवेत्ताओं की, जहां पर इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो एक देश है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य में एक मीटिंग हुई थी। चेक गणराज्य में भैया कहां, तो उसकी राजधानी प्राण में। ठीक है,
प्राण में जो है एक मीटिंग हुई थी, वहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह बना दिया गया था। को क्या कर दिया गया था? बौना ग्रह। तो भैया अब जो है बौना ग्रह जब बना दिया तो इसका नाम भी बदल दिया गया, उन लोगों ने इसका नाम भी बदल दिया। अब इसका नया नाम क्या रखा? तो इसका नाम, नया नाम रखा 13, 43, 40। ठीक है, 13, 43, 40 इसका नया नाम रखा। ठीक है, याद रखिएगा। यम 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राण में खगोल संघ की बैठक में जो है यम को कहा कि भैया तुम हट जाओ यहां से, और जो है तुम ग्रह नहीं हो, तुम बौने ग्रह हो। और जो है इसका नाम रख दिया गया 13, 43 और 40। 13, 43, 40। इसका भैया कारण क्या था कि इसको हटा दिया गया? भैया कुछ तो कारण ही होगा। जैसे आपके परिवार में 9 सदस्य हो और किसी एक सदस्य को अकारण ही कह दीजिए कि जाओ घर से निकल जाओ, तो भैया कोई ना कोई तो कारण होगा, अकारण वो निकलेगा नहीं। तो इसका कारण ये था कि ये अत्याधिक छोटा था, अत्याधिक छोटा था, ज्यादा ही छोटा था। इस छोटे वजह से इसको जो है हटा दिया गया। और इसकी जो कक्षा थी, इसकी ऑर्बिट जो थी वो दीर्घवृत्तीय नहीं थी, दीर्घवृत्तीय नहीं थी। इस कारण इसको जो है हटा दिया गया। और तीसरा एक और भैया कारण है। वो तीसरा कारण क्या है कि इसकी कक्षा, इसकी जो कक्षा थी वो वरुण की कक्षा को काटती थी। किसकी? वरुण की कक्षा को, वरुण कक्षा वरुण, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। क्या करती थी? काटती थी। तो इसलिए ये 3 कारण पूछा जाए कि बताइए यम को क्यों हटा दिया गया, तो भैया हटाने का कारण है बहुत ज्यादा छोटा होना, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, और इसकी कक्षा वरुण की कक्षा से होकर निकलती थी, जो ग्रह के नियमों के विरुद्ध है। ग्रह आपस में कभी किसी की कक्षा को नहीं काटते हैं, लेकिन ये काट रहा था, कहा भैया हट जाओ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो है सूर्य की दूरी के अनुसार, सूर्य की दूरी के अनुसार, सूर्य ये हमारा हो गया सूर्य, और सूर्य से दूरी के अनुसार, किसके अनुसार? दूरी अनुसार। ठीक है, कौन कौन से ग्रह कितने जो है पड़ोस में है और कौन सबसे दूर है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। तो सबसे पहले बुध, सब सूर्य के सबसे पड़ोस में ग्रह बुध। बुध के बाद शुक्र, सूर्य के बाद जो है सॉरी बुध के बाद शुक्र आता है। ठीक है, शुक्र के बाद बुध, शुक्र, और शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी जो है, प्यारी सी पृथ्वी हमारी 3 नंबर पे आती है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, और उसके बाद आता है मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ये 3 जो है। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद जो आता है बृहस्पति, बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, और सबसे दूरी पर है वरुण। ठीक है, सबसे दूरी पर वरुण है। तो याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये क्या है? ये जो है भैया दूरी के अनुसार है। किसके अनुसार? दूरी के अनुसार। अब ये तो हो गया सूर्य से दूरी। अब हम बात करते हैं किससे दूरी? पृथ्वी से दूरी। पृथ्वी से दूरी की बात करें तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार भैया कौन कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार जो है सबसे, अगर जो हम पड़ोस की बात करें तो इसको आरोही क्रम में हमने लिखा है, यहां लिख देता हूं मैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले जो सबसे कम दूरी पे है, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और अंत में सबसे ज्यादा। तो इसी प्रकार पृथ्वी के ग्रहों को अगर पृथ्वी की नजर से देखें और ग्रहों को आरोही क्रम में हम लिखें, ठीक है, जो पृथ्वी से दूरी पे जो है सबसे कम दूरी पे है, उस ग्रह का नाम है शुक्र। क्या नाम है? शुक्र नाम है। पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर जो ग्रह है शुक्र। दूसरा जो ग्रह है जो पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर है, तो उस ग्रह का नाम है मंगल। क्या नाम है? मंगल नाम है। ठीक है, और तीसरा जो ग्रह है उसका नाम है बुध। ठीक है, ये जो है सबसे कम दूरी पे शुक्र है
पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, दूसरा मंगल है, तीसरा बुध है। याद करने का तरीका क्या है, आप अलग अलग मत याद कीजिए, सूर्य के दूरी के अनुसार याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब जो है इसी में हम क्या देखते हैं, यहां पे हमारी पृथ्वी है, सूर्य की दूरी के अनुसार वाले में अगर जाएं तो सबसे पहले हम एक पृथ्वी से थोड़ा पहले आएंगे, कौन आया, शुक्र। शुक्र के बाद फिर वापस चले जाएंगे, कौन आया, मंगल। शुक्र मंगल बुध, समझ में आ गया, शुक्र मंगल बुध। पहले आगे बढ़ना, फिर पीछे होना, फिर आगे बढ़ना, पहले आगे, पृथ्वी से आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर आगे, और उसके बाद जो है पहले एक बार आगे, फिर पीछे, फिर आगे, और उसके बाद फिर यहीं से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बृहस्पति, सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण, अरुण और फिर वरुण। ठीक है, तो ये किसकी दूरी के अनुसार हो गए, ये हो गए पृथ्वी की दूरी के अनुसार। ठीक है, किसकी दूरी के अनुसार, पृथ्वी की दूरी के अनुसार। अब हम बात करते हैं आकार के अनुसार, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो भैया आकार के अनुसार, आकार अनुसार, ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। तो आकार में भैया सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, और बृहस्पति से थोड़ा छोटा है शनि। ठीक है, बृहस्पति, शनि, और उसके बाद कौन, अरुण, सॉरी यहाँ, हाँ, बृहस्पति आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और उसके बाद कौन सा, वरुण, कौन सा, वरुण। ठीक है, तो ये हो गए आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो हो गए भैया जो है आकार के अनुसार 4 ही ग्रह, लेकिन 4 और बचे, तो उसमें जो है वरुण से भी छोटा कौन है, तो वरुण से छोटी है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, और उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, और फिर मंगल, और सबसे जो छोटा है वो बुध है, सबसे छोटा बुध है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, याद रखना इस तरीके से, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, तो अब जो है ये तो हो गए आकार के अनुसार। अब हम देखते हैं उन ग्रहों को जिन ग्रहों को हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, यानी बिना किसी दूरदर्शी के। ठीक है, तो नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं, नंगी आंखों से। कौन से 5 ग्रहों को हम देख सकते हैं, वो कौन कौन से, भैया बुध को हम देख सकते हैं, ठीक है, शुक्र को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, और किसको देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति को देख सकते हैं, और शनि को देख सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इनको जो है हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ग्रह जो होते हैं जो हमारी पृथ्वी के अपेक्षा उल्टा घूमते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती उसकी जो है एंटी क्लॉकवाइज वो घूमते हैं, जैसे उल्टा घूमने वाले ग्रह। तो यहां लिखते हैं उल्टा घूमने वाले ग्रह, घूमने वाले ग्रह। तो उल्टा कौन कौन से ग्रह घूमते हैं, तो उल्टा घूमने यानी उल्टा का मतलब क्या, पूरब से पश्चिम की तरफ जो ग्रह राउंड अप करते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ जो घूमते हैं। इसमें 2 ग्रह हैं, याद रखना, शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण जो है उल्टा घूमते हैं, याद रखना, शुक्र और अरुण उल्टा घूमते हैं। ठीक है, अब कुछ और हम टॉपिक की बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में ही, फिर सभी ग्रहों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, इनके बारे में जो इनकी विशेषताएं होती हैं। तो अब देखते हैं इसके कुछ और टॉपिक कि सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है। अगर घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका, पृथ्वी का। ठीक है, और सबसे कम, यहां पर हम अधिक लिख देते हैं और यहां पर कम लिख देते हैं। तो सबसे कम घनत्व किसका है, तो भैया सबसे कम घनत्व शनि का है, याद रखना। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का, सबसे कम जो है सबसे कम किसका है, शनि का है।
अगर उपग्रह की बात करें, उपग्रहों की बात करें, तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति के पास भैया एक उपग्रह है, वो सबसे बड़ा है। नाम अगर पूछे कि नाम क्या है, तो उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड। उपग्रह के बारे में भी पढ़ाएंगे कि उपग्रह क्या होता है, तब तक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि उसका नाम है गैनीमेड और बृहस्पति के पास है, वो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है मंगल के पास। किसके पास? मंगल के पास। नाम क्या है भैया? तो नाम है डीमोस। नाम क्या है? डीमोस नाम है। याद रखिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के पास गैनीमेड, सबसे छोटा सॉरी ग्रह नहीं उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह मंगल के पास डिमोस, मंगल के पास डिमोस। इसी प्रकार सबसे जो तेज घूर्णन करता है, ठीक है, अगर घूर्णन की बात करें तो भैया सबसे तेज जो घूर्णन करता है वो कौन है? तो सबसे तेज घूर्णन करता है बृहस्पति। कौन करता है? बृहस्पति सबसे तेज घूमता है। ठीक है, सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति करता है। कितने समय में करता है? लगभग 9 घंटा में। कितने? 9 घंटा में अपना घूर्णन कंप्लीट कर देता है। अगर सबसे धीमा घूर्णन की बात की जाए तो सबसे धीमा घूर्णन शुक्र करता है। कितने समय में? तो शुक्र घूर्णन करता है भैया लगभग 249 दिन लग जाते हैं। लगभग 249 दिन, कहीं कहीं 9 घंटा और 9.5 भी लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक है, तो कितना दिन? 249 दिन में कौन कर लेता है? शुक्र कर लेता है। अगर परिक्रमण की बात की जाए, परिक्रमण का मतलब जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, तो सबसे तेज भैया परिक्रमा कौन करता है? बुध। सबसे तेज पड़ोस में ही है, जल्दी जल्दी घूम जाता है। तो कितने दिन? 88 दिन में। ये पृथ्वी के दिनों की बात की जा रही है। ठीक है, 88 दिनों में। कितने दिन में? 88 दिन में। और यहां भी शुक्र जो है बहुत ही आलसी है, और शुक्र कितने दिन में? लगभग 249 दिन में जो है अपना परिक्रमण पूरा करता है। 249 दिन में अपना परिक्रमण पूरा करता है। अगर जो है गर्म और ठंडा की बात की जाए तो सबसे जो गर्म ग्रह है, सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म, यहां पे मैं देखता हूं, हाँ, तो सबसे गर्म शुक्र है। और सबसे ठंडे की बात की जाए तो भैया सबसे ठंडा जो है अरुण है। कौन है? अरुण और वरुण, ये दोनों ग्रह लगभग सबसे ठंडे हैं। अरुण वरुण ये दोनों सबसे ठंडे हैं। ठीक है, तो अरुण वरुण सबसे ठंडे हैं और जो है शुक्र सबसे गर्म है। क्यों गर्म है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।